कोटा में बड़े बड़े बैचेज बने होते हैं कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे टॉप रैंकर्स है अपने क्लास में, उनके लिए बड़े बड़े बैचेज बने होते हैं, अच्छे अच्छे बैचेज होते हैं, उसमें बेस्ट से बेस्ट टीचर होता है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी होता है। उसमें बच्चों को क्या किया जाता है, कोच दिया जाता है और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी उसमें पढ़ा रहा है टॉप रैंकर्स को, और वही रैंकर्स आ जाते हैं AIR लेकर टॉप 10 टॉप 100 के भी अंदर, और वो कोचिंग क्या करता है, अपना रिजल्ट दिखा देता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और जो बच्चे फेल हो गए उनका, उस पर आपने उतना ध्यान दिया था, उसमें आप डाउट काउंटर से उठाए हुए टीचर्स को डाल देते हो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एवरेज और बिलो एवरेज है। भाई सीधी सी बात है, जब टॉप क्रीम को आप छांट के एक जगह तैयारी करा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको उन बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा मतलब फोकस के लायक है। सबसे ज्यादा फोकस के लायक कौन है? जो एवरेज से एवरेज बिलो बच्चा है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको बहुत बढ़िया से कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? जिसको बढ़िया से रीड करने नहीं आता, बढ़िया से कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन छोटा छोटा चीज नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? उसको बेसिक से उठा के उसमें बेस्ट से बेस्ट टीचर डालना चाहिए कि छोटा लेवल से उठा के बड़ा लेवल तक उसको ले जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप एवरेज बच्चों को भी बीच में बिलो एवरेज बच्चों को कोच देते हो, और कोच को वहां पे क्या करते हो, मुर्गी फार्म बना देते हो। ले भाई तू भी सर, तू भी काव 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 करते रहे यहाँ पे, बिकॉज बैंकर्स आर बैंकर्स एंड रैंकर्स आर रैंकर्स। आप जो कर रहे हो सब समझ में आता है। पर्दे के पीछे का गेम क्या है, पर्दे के आगे का गेम क्या है। जो मतलब बोला जाता है ना, जे चीनी हुए कीनी, जो समझेगा वही समझेगा। हम समझते हैं भैया, सही सी बात है, लेकिन मैं आपको ग्रांटेड दिलाता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, सही सी बात है, अति उत्तम होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। बस शिद्दत से पढ़ते जाइए, मजा आएगा। ठीक है ना? अरे आप टॉप रैंकर्स को छांट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे जो बिलो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको मतलब बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है हर चीज, उस पर भी तो ध्यान दो। एक तो टॉप रैंकर बच्चा होता है, एक एवरेज बच्चा होता है जो ना घर का होता है ना घाट का होता है, एक होता है बिलो से बिलो एवरेज, जिसको भैया कुछ भी नहीं आता है, वो चाहता है सीखना, वो कैसे चल जाएगा टॉप रैंकर्स बैच में, वो चाहता है सीखना, लेकिन फिर भी आप उसके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लगाओ, उन बच्चों को भी छांट कर। बड़े से बड़े टॉप बैच छांटते हो रैंकर्स के लिए, तो सबसे बिलो एवरेज के लिए भी, उनके लिए भी एक बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी का टीम तैयार करो और उनको भी पढ़ाओ। फिर देखो ये बिलो एवरेज भी कैसे उफान मारते हैं। लेकिन बस तो पब्लिसिटी चाहिए, सीधी सी बात है, कोचिंग में बच्चे हैं और क्या। और जो 2.5 लाख रुपए फीस देके मर रहा है, उसका क्या होगा, ये भी तो समझना पड़ेगा आपको ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो 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 अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपन इन चोचलों में नहीं फंसते हैं। ठीक है? अपना काम है पढ़ना। ठीक है ना?